Namaste students. Today we will talk about magnetic field lines properties. In previous video we already know what is the magnetic field lines. Now in this video, in this lecture, we will know about the direction of magnetic field in various types of wires, coils, materials, है ना. तो now we will start our video. सबसे पहले अगर हम बात करें इस वीडियो के अंदर तो हमें सबसे पहले किसके लिए निकालना है कि कोई करंट कैरिंग क्या है हमारे पास में, कंडक्टर है हमारे पास में. कैसा है, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसके लिए हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है. डायरेक्शन क्या होगी उसकी, उसके बारे में बताना है. क्योंकि इन क्लास 10th हमें सिर्फ अभी ये बताना है कि डायरेक्शन क्या होगी, वैल्यू कितनी होगी, उसके बारे में हमें अभी कोई डिस्कशन नहीं करना है. वो हमारे आगे हायर स्टडीज़ में हम उसको पढ़ेंगे. तो यहाँ पे अगर बात करें करंट कैरिंग वायर के लिए तो सबसे पहले एक प्रैक्टिकल देखा गया. प्रैक्टिकल ये देखा गया कि हमने क्या लिया, एक वायर लिया. यहाँ पे सपोज करिए कोई वायर है आपका. इस वायर में नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या हो रही है, करंट फ्लो हो रही है. नॉर्थ टू साउथ क्या हो रही है, करंट फ्लो हो रही है. अब करंट फ्लो हो रही है तो हमने ऑरस्टेड के एक्सपेरिमेंट से सीखा था कि जब किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो उसके पास में क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है. अब वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, सही बात है. तो मैग्नेटिक फील्ड होती कैसे क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी होती है. वेक्टर क्वांटिटी है मतलब उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी. तो डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करें, तो उस डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हमने इसके पास में रखा कंपास को. तो जब हमने इसके पास में कंपास को रखा तो हमने देखा कि जो कंपास आपका पहले जो न्यूट्रल था वो क्या हो गया आपका, इस तरीके से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ क्या हो गया आपका, वो हल्का सा क्या हो गया आपका, मुड़ गया आपका. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन जैसे ही मैंने उसी वायर में डायरेक्शन क्या की, मैंने उसके अंदर चेंज की, मतलब कैसे कर दी, मैंने साउथ से नॉर्थ की तरफ कर दी. अब मैंने कंपास रखा तो मैंने देखा कि अब वो जो कंपास पहले ईस्ट में जा रहा था, सबको पता है ना ये डायरेक्शन क्या होती है हमारी, ईस्ट. ये वाली होती है हमारी वेस्ट. ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ. तो जैसे ही कंपास को उसके पास में लेके आए हम लोग तो हमने देखा कि अब ये क्या हो गया आपका, इस तरीके से क्या हो गया, डेविएट हो गया. मतलब कि सर डायरेक्शन क्या हो रही है हमारी, चेंज हो रही है. अगर हम किसकी डायरेक्शन चेंज करें, करंट की डायरेक्शन को चेंज करें. तो इसका दूसरा, एक तो ये कंपास के थ्रू देखा हमने प्रैक्टिकल करके. दूसरा प्रैक्टिकल और किया हमने, क्या किया हमने, एक कार्डबोर्ड लिया. मान लीजिए कोई कार्डबोर्ड है, इस कार्डबोर्ड के बीच में से मैंने क्या निकाल दी, कोई वायर निकाला मैंने इस तरीके से. ओके. अब वायर के पास में मैंने क्या कर दिया, कोई आयरन के फिकल्स, आयरन के ना चूर्ण टाइप में होता है ना, उसको क्या कर दिया मैंने यहाँ पे बिखेर दिया. अब मैंने क्या किया, इसमें से करंट को फ्लो किया. करंट कैसा रहा आपका, इस तरफ जा रहा करंट. तो जो बिखरे हुआ जो क्या था आपका आयरन का जो क्या थे स्पाइकल्स थे, वो क्या हो गए, एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में क्या हो गए, वहां पे फॉर्म्ड हो गए. जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा भी था कि सर अगर क्या रखें, मैग्नेट रखें पास में, आयरन के स्पाइकल्स उसके क्या करते हैं, उसके ऊपर गिराते हैं, तो हमने देखा था कि क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के रूप में क्या होती है, वो वैसे अरेंज हो रही थी. तो सिमिलरली यहाँ पे भी वो कैसे बन गया, ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में क्या हो गई, वो फॉर्म्ड हो गई. तो आयरन फीलिंग्स भी आपकी हो गई. तो ये दो प्रैक्टिकली एस्पेक्ट हमने यहाँ पे देखे कि भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड की क्या होगी, डायरेक्शन होगी. और डायरेक्शन कैसे होगी, इस तरीके से बनेगी. तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. यहाँ पे हमने यही बात लिखी है, इफ ए मैग्नेटिक कंपास इज प्लेस्ड नियर अ कंडक्टर कैरिंग करंट वायर. जैसे कि ये वायर करंट कैरिंग वायर आपका, द नीडल इज डिफ्लेक्टेड. नीडल में क्या होगा, कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन होगा. दिस शो दैट अ कंडक्टर कैरिंग करंट हैज अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. तो इसका मतलब यही तो हुआ ना, अगर उसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है मतलब मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है. क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनता मतलब उस पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता, और मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता मतलब कि उसके अंदर कोई भी किसी भी तरह का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, उसके अंदर डिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब मैग्नेटिक फोर्स, मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो रहा है वहाँ पे जनरेट हो रहा है. तो बात करते हैं डायरेक्शन की. तो इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, देखिए ये नॉर्थ और ये क्या हमारा साउथ. अगर हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, डायरेक्शन क्या ले रहे हैं, नॉर्थ टू साउथ ले रहे हैं, तो हमने देखा द डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक नीडल टूवर्ड्स द ईस्ट. तो मैग्नेटिक नीडल में जो डायरेक्शन थी वो कहाँ हो गई, हमारी ईस्ट की तरफ आ गई. फिर हमने क्या किया, हमने डायरेक्शन क्या किया, हमने कुछ चेंज की. द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. इस पर डायरेक्शन क्या कर दी हमने, साउथ से नॉर्थ की तरफ की. तब हमने देखा जो डिफ्लेक्शन हो रहा है हमारा वो कहाँ हो रहा है, टूवर्ड्स द वेस्ट. इस बार वेस्ट डायरेक्शन हो गया. ये तो एक एग्जांपल देखा एक्सपेरिमेंट करके. दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या किया हमने, दूसरा एक्सपेरिमेंट ये देखा द मैग्नेटिक फील्ड
अराउंड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट मतलब सीधा वायर है, मुड़ा हुआ नहीं है बिल्कुल भी, इज इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कैसे बनाता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाता है, इट कैन बी ऑब्जर्व बाय पासिंग अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर थ्रू अ कार्डबोर्ड। मैंने बताया था कार्डबोर्ड में क्या लिया हमने, वायर लिया हमने, करंट फ्लो किया, आयरन की फिलिंग को क्या करा यहाँ पे बिखेरा, आयरन को फिलिंग को बिखेरने पर हमने देखा करंट फ्लो करने पर कि सर वो कैसे बन गई, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में हमारा क्या हो गया यहाँ पे फॉर्म हो गया। तो हमें अगर अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हम बार बार ये एक्सपेरिमेंट थोड़ी करके देखेंगे डायरेक्शन निकालने के लिए, बार बार कंपास थोड़ी लेके आएंगे हम लोग, तो कैसे निकालें, तो इसके लिए हमारे पास में एक रूल आया जिसका नाम था राइट हैंड थंब रूल। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये राइट हैंड थंब रूल हमारे लिए, और बहुत अच्छा रूल भी है हमारे लिए। तो कैसे सर, देखिए बात करते हैं इसकी हम लोग। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है अपने को, राइट हैंड थंब रूल कहता है अपने को कि भाई साहब अगर आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, क्या निकालना है आपको, अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, सीधी सी बात है कि कोई भी वायर ले लो, जिस वायर में करंट जहां फ्लो हो रहा है, जैसे करंट इसमें कहां फ्लो हो रहा है, अपर डायरेक्शन में, तो देखिए ये ना वायर ले लिया मैंने, अब वायर में करंट कहां फ्लो हो रहा है, अपर डायरेक्शन फ्लो हो रहा है, तो वो कहता है कि अपने राइट हैंड का ध्यान रखिएगा, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड नहीं लेना। बच्चे गलतियां करते हैं, वो सोचते हैं कोई सा भी हाथ ले लो सर क्या दिक्कत है, नहीं, जो रूल बना है उसी तरह इसको फॉलो करेंगे हम लोग। राइट हैंड लिया, क्या हो रहा है, करंट स्ट्रेट वायर होना चाहिए, पहली बात, कंडीशन सुनना स्ट्रेट वायर, दूसरी कंडीशन राइट हैंड। अब तीसरी बात क्या है कि सर जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में अपने को क्या लेना है, अपना राइट हैंड लेना है, अंगूठा थंब लेना है अपने को, ठीक है ना, तो थंब लोगे बेटा आप लोग, और अपनी फिंगर्स को अगर आप लोग घुमाइए तो जो फिंगर की जो डायरेक्शन आएगी वही डायरेक्शन किसकी होगी, आपकी मैग्नेटिक फील्ड की होगी, वही डायरेक्शन किसकी होगी, हमारी मैग्नेटिक फील्ड की। जैसे कि इस डायग्राम दिखाई दे रहा है तुम्हें, करंट कहाँ जा रहा है इसमें, ऊपर की तरफ जा रहा है, करंट कहाँ जा रहा है इसमें, अपर डायरेक्शन जा रहा है हमारा करंट। अब करंट अपर डायरेक्शन जा रहा है तो हमने क्या लिया, थंब लिया और फिंगर्स को घुमा दो, तो फिंगर्स को घुमाने पे देखो फिंगर्स कहाँ आ रही है, ऐसे घूम रही है मेरी तरफ, अरे हाँ या ना। तो अब एक बात समझिएगा, दो तरह की बातें, दो सर्कल बनाए मैंने, एक में मैंने बनाया एरो इस तरीके से, एक में एरो बनाया मैंने इस तरीके से, दोनों में डिफरेंस क्या सर, दोनों में बेटा बात ही है कि एक होता है क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज क्या है, एंटी क्लॉकवाइज क्या है सर, वो सुनिएगा। आप लोग देखते हो अपने घरों में घड़ी लगी होती है, टिक टिक करती हुई चलती है घड़ी, उस क्लॉक के अंदर क्या होता है कि आपकी यहाँ पे 12 है ना 3, तो क्लॉक जो चलती है वो इस तरीके से मूवमेंट करती है आपकी, यहाँ पे चल रही है आपकी बेटा, ऐसे तो घूमती है क्लॉक आपकी बार बार, तो ये जो डायरेक्शन बनी है आपकी ये वाली, इससे बोलते हैं क्लॉकवाइज, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं हम लोग इसको, ठीक है। और जो इसके अपोजिट होगी वो कैसी हो जाएगी फिर हमारी, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब कि सर आप ये बताना चाहते हो हमें कि यहाँ पर ये जो डायरेक्शन है वो कैसी है, क्लॉकवाइज, और ये कैसी है आपकी, एंटी क्लॉकवाइज। तो ध्यान रखिएगा हम दो डायरेक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक तो कौन सी होती है, क्लॉकवाइज होती है, एक कैसी होती है हमारी, एंटी क्लॉकवाइज होती है, ओके ना। तो बात क्लियर होगी सर, क्लॉकवाइज और कौन सी, एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिएगा आगे इसके अंदर ये कहता है क्या है रूल, करंट फ्लो, थंब, फिंगर्स, कुछ नहीं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना अपने को। जैसे कि यहाँ पे देखिए करंट फ्लो हो रहा है ऊपर की तरफ, ये लो उंगलियों घुमा दो अपनी, तो कैसी घूम रही है वो बेटा, इस तरीके से घूम रही है, तो ये डायरेक्शन कैसी होगी हमारी, एंटी क्लॉकवाइज। कैसी होगी यहाँ पे ये, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर डायरेक्शन करंट क्या कर दूं मैं, डाउनवर्ड कर दूं, तो अब कैसे करोगे, थंब नीचे आ गया, अब घुमाओ फिंगर्स को, तो वो कैसे घूमेगी फिंगर्स मेरी, अब वो इस तरीके से घूमेगी मेरी, अब तो ये कैसे होगी फिर मेरी, सब ये क्लॉकवाइज। बात में आ गई। और ये जो डायरेक्शन है ये किसकी है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, अराउंड अ पॉइंट। नेक्स्ट, अगर सर वायर सीधा ना हो तो क्या होगा, तो सीधा ना हो तो कैसे लोगे भाई साहब, कि हम तो लेंगे अब सर्कुलर लूप को लेंगे हम लोग, तो किसको लेंगे हम लोग, सर्कुलर लूप। लूप मतलब क्लोज सर्किट, ऐसे ये होता है, लूप होता है आपका। अब इसमें ना दो चीज़ें ध्यान रखिएगा आप लोग, क्वेश्चंस कभी भी करते वक्त, आपके डायग्राम कभी भी बनते हैं ना इसके अंदर, तो ध्यान रखिएगा इसके अंदर होता क्या है कि लूप के अंदर है ना बेटा, एक होता है इस तरीके से और एक डायग्राम बनता है आपका इस तरीके से। तो ये जो व्यू है ना ये तो है आपका 3D के अंदर, और ये जो है ना ये किसमें आपका 2D में, ठीक है। 2D का मतलब ये ऐसे सामने रखा हुआ है आपका, और ये इसका मतलब कैसे है, मेरे सामने कोई कॉइल है। जैसे कि मैं अगर बात करूं कि मान लीजिए ये कोई कैप है ना, कोई बोतल का कैप है कोई आपका, तो यहाँ पे देखिएगा ये ऐसे
इस तरीके से जो तुम्हें दिखाई दे रहा है सामने से, ये तो कैसा हो गया, सर्कल के फॉर्म में, और इसको ऐसे घुमा दो, रोटेट कर दो इस तरीके से। अब ये जो मेरे सामने दिखाई दे रहा है मुझे इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ये हो गया आपका ये वाला डायग्राम, ठीक है ना। ये वाला डायग्राम कौन सा है कि कोई लूप इस तरीके से रखा हुआ है मेरे सामने, क्लियर। तो ध्यान रखिएगा ये 3D और 2D का थोड़ा सा फिगर को देख के हमें थोड़ा पता लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने बात की कि सर एक क्या है, लूप है अपने पास में, मतलब क्लोज सर्किट है पूरा जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। अब लेना इसमें भी राइट हैंड है, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है इसके अंदर कि सर जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है ना इस बार, उस डायरेक्शन में वापस क्या करना है अपने को, अपनी थंब को, और जो फिंगर्स है वो क्या दिखाएगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कैसे सर, देखिए इस डायग्राम के अंदर करंट आपका इधर फ्लो हो रहा है ऐसे, ये करंट फ्लो हो रहा है आपका, ठीक है ना। इन तीनों डायरेक्शन में देखिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना है मुझे, क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो सर यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगा, बताओ कैसा आ रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। अरे यहाँ पे अगर मैं मिड में देखूँ तो कैसा आ रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। यहाँ पे आओ कैसे आ रहा है, देखो इस तरफ, देखो इस तरफ से घूम रहा है आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और यहाँ पे देखा जाए तो सर कैसा आ रहा है आपका, देखो ये ऐसे घूम के नीचे से कहाँ आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है। अरे कहाँ से आ रहा है, नीचे से कहाँ आ रहा है, ऊपर की तरफ। तो देखो ये यहाँ पर देखा जाए तो देखो कहाँ से कहाँ आ रहा है, देखो नीचे से कहाँ आ रहा है, ऊपर की तरफ, ये वाली डायरेक्शन हो गई। इसमें देखो ये वाला, अरे घूम कैसे जा रहा था ना तुम्हारा, घूम के कहाँ जा रहा है वापिस से, देखो इस तरीके से। और यहाँ पे कैसा आ रहा है, बीच में अगर बात की जाए तो कैसे निकल रहा है हमारा, सीधा स्ट्रेट। तो ये क्या बन गया, किसी कॉइल के कारण क्या निकालना है अपने को, अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हमें वो इस तरीके से दिखाई देगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है इसके अंदर, अगर हम बीच के अंदर बात करें ना, मिड के अंदर अगर बात करें हम लोग, तो मिड के अंदर निकालने के लिए क्या करते हैं कि बहुत लंबा बनेगा सर्कल, ये सर्कल कैसा बनेगा, बहुत बड़ा सर्कल बनेगा। तो बहुत बड़ा सर्कल बनेगा तो इस बड़े सर्कल का जो ये पार्ट है आपको एक स्ट्रेट लाइन के रूप में क्या देखा होगा, दिखाई देगा। जैसे कि अगर हम बात करें, ये मैंने सर्कल बनाया, ठीक है। अब इस सर्कल के अंदर क्या लिया मैंने, एक छोटा सा क्या ले लिया मैंने, एक पोर्शन ले लिया इतना सा, ये हल्का सा। तो ये सर्कल का क्या हुआ, एक पार्ट हुआ, क्लियर है कोई बात। तो पूरे सर्कल, जैसे सर्कल होता है आपका, इसका छोटा सा मैं ये हिस्सा लेता हूँ मैं इतना सा, ये देखिए ये जो हल्का सा ग्रीन कलर से मैं जो कर रहा हूँ आपका पोर्शन छोटा सा, ये कैसे दिखाई देगा आपको, एक स्ट्रेट लाइन के रूप में दिखाई देता है। तो ये कहता है कि बीच के अंदर अगर बात करेंगे तो कैसे दिखाई देगा तुम्हें, एज ए स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा। इसका एक्सपेरिमेंटल प्रैक्टिकली कैसे, एक क्या ले रखी हमने, कॉइल ले रखी, देखो इस तरीके से, और इस कॉइल में करंट फ्लो हो रही है आपकी इधर ऐसे, ये क्या हो रही है इसके अंदर, करंट फ्लो हो रही है। अब करंट फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वही बात है कि सर करंट फ्लो हो रहा है तो देखो सर यहाँ पे कैसे बनेगा मैग्नेटिक फील्ड, बताओ इस तरफ, यहाँ पे कहाँ निकल रहा है मैग्नेटिक फील्ड, कैसे होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, करंट कैसे निकल रहा है आपका सर अपवर्ड डायरेक्शन निकल रहा है करंट तो हमारा इसमें, तो अपवर्ड डायरेक्शन निकल रहा है तो कैसे करोगे अब इसके अंदर काम, तो सर इसके अंदर तो हम ऐसे घुमाएंगे, अरे हाँ ये ना, ऐसे घुमाओगे तो कैसे बनेगी डायरेक्शन आपको, देख लो ये एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे करोगे तो कैसे बनेगा, सर घूमेगा ऐसे, तो ये बन गया आपका क्लॉकवाइज। और बीच में कैसे बन गया आपकी स्ट्रेट लाइन। तो इस तरीके से क्या बनती है, सर्कुलर क्या बनते हैं, लूप्स बनते हैं। और हमने पहले ही पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी होती है कि वो कैसी लाइन बनाती है, हमेशा हमारी सर्कुलर लूप्स बनाता है। तो पढ़ लेते हैं इसको। व्हेन अ करंट इज पास थ्रू अ सर्कुलर कंडक्टर देन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल अराउंड द कंडक्टर। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है इसके अंदर कि सर यहाँ पर जो क्या बनेगा आपका, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनते हैं, कहाँ पे बनते हैं वो, कॉर्नर्स पर, एंड टूवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ जो होता है वो कैसा बनता है आपका बेटा, आर्क ऑफ सर्कल बनेगा और बिकम लार्जर एंड अपीयर एज द स्ट्रेट लाइन। मैंने कि जो बीच वाला जो पोर्शन होता है मैंने अभी कहा था वो कैसे दिखाई देगा तुम्हें, एज ए स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा। जो किसका पार्ट होता है, एक बहुत बड़े सर्कल का एक पार्ट होता है, आर्क होता है उसका वो। नेक्स्ट, अब एक डिवाइस आती है जिसका नाम है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। तो देखिएगा यहाँ पे सोलेनॉइड की बात करूँ अगर मैं आपसे सामने, सोलेनॉइड क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल क्या होता है, जैसे कि बात कीजिएगा, देखिएगा यहाँ पे कोई सिलेंडर टाइप में क्या आपके पास में कोई इंसुलेटर है। अब मैंने क्या किया है, इसके ऊपर वायरिंग की है मैंने इस तरीके से, ये मैंने कोई वायर लिए मैंने, यहाँ पे देखो मैंने ऐसे वायर कर रहा हूँ इस पर इस तरीके से, ये ऐसे वायर क्या करते हैं, इसमें रैप करते हैं हेलिकल पाथ के फॉर्म के अंदर। ये जो डिवाइस बनी आपकी अभी ये जो डिवाइस बनाई दिखाई दी तुम्हें, ये क्या होता है आपका सोलेनॉइड होता है। इस तरीके से तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये वायर बना हुआ आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये क्या हो गई आपकी सोलेनॉइड हो गई। अब इसमें हो क्या रहा है, अगर मैं ये बोलूँ इसके अंदर देखिए यहाँ पे करंट जा रहा है, इस वाले में क्या जा रहा है, करंट जा रहा है ऐसे, देखो करंट जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, तो ऊपर से क्या हुआ ऐसे घुमा, फिर नीचे से वापस आएगा, फिर करंट ऐसे जाएगा वापस, इस तरीके से क्या बनेगा आपका, ये क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा।
इस तरीके से करंट। तो ये जो डिवाइस बनी आपकी, इससे बोलते हैं हम लोग सोलेनॉइड। मतलब कि सर सोलेनॉइड क्या होता है, एक इंसुलेटर क्या होता है हमारे पास में, सिलेंडर होता है जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, वायरिंग करते हैं। ठीक है, तो ये इंसुलेटर सिलेंडर दे दिया मैंने आपको, और यहाँ पे कर दी वायरिंग कर दी, और यहाँ पे बैटरी से कर दिया, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया। अब बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, इसके अंदर से फ्लो हो रहा है। ये क्या हो रहा है, इसके ऊपर करंट फ्लो हो रहा है। अब हमें पता है सर करंट फ्लो होगा तो क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है। तो सर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कैसे निकालोगे, हमें तो वो बताइए आप। तो कोई नहीं, कुछ नहीं करिए। अभी मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे क्या था, ये सिलेंडर था ना। अब आपने देखा कि सर करंट अगर मैं क्या करूँ, एक तो इस तरीके से फ्लो कर रहा हूँ मैं करंट, ऐसे क्या हो रहा है, मैं करंट फ्लो हो रहा है ऐसे। अगर मैं इसको यहाँ से बीच में से ऐसे क्या कर दूँ, मैं कट कर दूँ, मैं ऐसे क्या कर रहा हूँ, उसको मैं इस तरीके से कट कर रहा हूँ, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेक्शन व्यू। अगर मैं इसको क्रॉस सेक्शन व्यू से तुम्हें दिखाना चाहूँ तो आप ये देखोगे कि सर इसके ऊपर वाले पोर्शन में करंट कहाँ आ रही है, मेरी तरफ आ रही है, और नीचे वाले पोर्शन में करंट कहाँ जा रही है, आपकी तरफ। ऊपर वाले में मेरी तरफ, नीचे वाले में आपकी तरफ, मेरी तरफ आपकी तरफ। तो सर अगर मैं इसको काटूँ, अगर मैं इसको कट करता हूँ, जैसे कि ये एक सोलेनॉइड बना आपका, तो ये ऊपर वाला पोर्शन और इसका कौन सा पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन। ठीक है, ऊपर वाले पोर्शन में आपने अभी कहा कि सर ऊपर वाले पोर्शन में क्या होगा, हमें ये दिखाई देगा एज अ क्रॉस फॉर्म में। जैसे कि देखिए इधर क्रॉस, क्रॉस का मतलब कहाँ जा रहा है, अंदर की साइड। बाहर कैसे बन रहा है, डॉट। नीचे की तरफ कैसे बन रहा है, डॉट। आउटसाइड आ रहा है आपका करंट। अब क्रॉस के लिए बात करें, मतलब ये हो गया कि सर यहाँ पे करंट कैसे आ रहा है आपका, अंदर। स्ट्रेट वायर है, करंट कहाँ जा रहा है, अंदर। तो राइट हैंड थंब रूल यूज करो। सर थंब आ गया इधर, घुमाओ, तो कैसे घूम रहा है आपका, देखो ये डायरेक्शन मेरी, ये कौन सी डायरेक्शन होगी बताओ जरा, क्या होगा आपका, इस डायरेक्शन में घूमेगा मेरा। देख लो, थंब फिंगर्स को घुमाओ आपका, तो कैसा बन रहा है आपका, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सिमिलरली इस क्रॉस के लिए भी कैसे बनेगा, ऐसा ही बनेगा। और बाहर नीचे वाली बात करो तो कैसा बन रहा है, डॉट बन रहा है। सर डॉट बन रहा है मतलब कहाँ आ रहा है, आउटसाइड। अब आउटसाइड आएगा तो राइट हैंड रूल वापस यूज करें, थंब बाहर की तरफ, घुमाओ फिंगर्स को, तो कैसा आ रहा है, देखो ये घूम रहा है इस तरीके से। तो इस तरह से घूम रहा है, मतलब कैसे घूम रहा है, देखो आपका ये देखो, ये लीजिए, ये देखिए। कहने का मतलब सर ये है कि अगर मैं इस डायग्राम में थोड़ा सा बड़ा दिखाऊं मैं आपको करके, यहाँ पे एक बार, एक सेकेंड, अगर थोड़ा सा इसको मैं बड़ा दिखाऊं आपको तो देखिएगा यहाँ पे बेटा, एक सेकेंड, एक सेकेंड मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूं आपको मैं। देखिए यहाँ पे, इसको बनाते हैं डायग्राम को वापस। देखिए ये ऐसा था, यहां पे कैसा बना आपका क्रॉस, और यहां पे कैसा बना आपका ये डॉट, है ना। क्रॉस का मतलब क्या हो गया, इनसाइड, डॉट का मतलब क्या आ गया, आउटसाइड। तो इनसाइड जा रहा है, राइट हैंड थंब रूल से कैसा बनेगा हमारा, ये देखिए इधर, राइट हैंड थंब रूल से लगाइए, क्रॉस के लिए कैसे बनेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी, इस तरीके से बनेगी आपकी इधर, ये देखिए ऐसे बनेगी। और यहां पे अगर मैं बात करूं किसके लिए, डॉट के लिए बात करूं तो कैसा बनेगा, आउटसाइड। तो कैसा बनेगा आपका, देखो इधर ऐसे, ये देखिए इधर, ये लीजिए, आई यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, आगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यहां पे देखा जाए ओवरऑल व्यू देखूं अगर इसका, तो ओवरऑल व्यू में सब मुझे दिखाई दे रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है आपकी वो कैसे दिखाई दे रही है सर, यहां से देखो क्या निकल रही है, बाहर की तरफ, इधर ऐसे। अरे आया नहीं आया, कैसे दिखाई दे रहा है हमें सर, इस तरह से दिखाई दे रही है बेटा हमें। और हमने पढ़ा था, बहुत अच्छे से पढ़ा था, अगर ये नॉर्थ है और ये क्या बेटा हमारा साउथ है, तो क्या होता है इसके अंदर, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है, साउथ में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती है आपकी, एंटर करती है। तो ये जो पोर्शन वो कैसा पोर्शन बना इसका फिर यहाँ पे, नॉर्थ पोल, और ये क्या बना आपका साउथ पोल। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अगर मैं इसके अंदर करंट को क्या कर दूँ, अगर क्लोज कर दूँ, तो ये क्या नॉर्थ पोल साउथ पोल बन पाएंगे क्या, पे नहीं बनेंगे, मतलब किसी भी तरह का कोई भी मैग्नेट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो सर आप ये बताना चाहते हो हमें, अगर सोलेनॉइड का यूज करते हैं तो हम हमारी मर्जी के हिसाब से, हमारी कैपेसिटी के हिसाब से, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, या फिर ये कहूं हम इलेक्ट्रिक मैग्नेट क्या कर सकते हैं यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं, किसका यूज करके, सोलेनॉइड का यूज करके। देखते हैं इसके ऊपर वापस आगे आते हैं हम लोग। अब
देखिए आप लोग, अब इसके देख लीजिए कि अ सोलेनॉइड इज अ सर्कुलर कॉइल of a wire in the shape of a cylinder. When current flow through a solenoid, it behave like a bar magnet. बहुत से पढ़ लिया हमने कि अगर solenoid में करंट फ्लो होगा तो किसके तरह बिहेव करेगा, एज अ बार मैग्नेट. द एंड ऑफ द solenoid behave like north and south pole. The magnetic field produced by a solenoid is similar to the magnetic field lines produced by a bar magnet. जितना जैसे बार मैग्नेट आता है वैसे ही ये बनाएगा आपका. और आगे द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैंने मैग्नेटिक फील्ड कितना ज़्यादा कितना कम, जो उसकी स्ट्रेंथ है, जो कैपेसिटी है उसकी, वो डिपेंड किस पे करेगी, स्ट्रेंथ ऑफ द करंट एंड द नंबर ऑफ द टर्न्स ऑफ द कॉइल्स. ये जो है ना आपकी, इनके बोलते हैं नंबर ऑफ द टर्न्स बोलते हैं हम लोग यहाँ पे. तो यहाँ पर यही दिखाया गया है, करंट जा रहा है आपका, देखो यहाँ पे ऐसे ये करंट जा रहा है, ये अंदर मुड़ा फिर वापस बाहर, ये अंदर मुड़ा ये बाहर, अंदर मुड़ा बाहर. और मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है हमारे 10th क्लास के अंदर, इसका डेरिवेशन नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला बता देता हूँ आपको मैं इसका, B = μ0 Ni. ये एक होता है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला. μ0 होता है आपकी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. इसको आप ये समझ लीजिए कि जो स्पेस है इसके अंदर क्या होता है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो ये उसको क्या करता है, उसका एक फैक्टर है जो उसको रिप्रेजेंट करता है. n हो गया आपका नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब कि सपोज करो मैंने कहा 10 सेंटीमीटर में अगर मैंने बोला 20 टन्स है, तो बताओ 1 सेंटीमीटर में कितना होगा, आप कहोगे सर 2 टन्स. तो इससे बोलते हैं हम लोग नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ, और I इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो. क्लियर. अब बात करते हैं आगे, नेक्स्ट स्लाइड. तो ये यही दिखा रहा है, करंट फ्लो हो रहा है आपका और यहाँ पे जा रहा है. तो मैंने तुम्हें बताया भी था, यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, देखो साउथ पोल, और यहाँ पे क्या बनेगा हमारा सर, नॉर्थ पोल. तो ये क्या बन गई, एज ए बार मैग्नेट का क्या हो रहा है आपका, फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे. क्लियर. अब आगे नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है. हमने वायर पढ़ा, हमने कोइल पढ़ी और हमने सोलेनॉइड पढ़ा. और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ा था, उसकी स्ट्रेंथ के बारे में हमने बात की थी, कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी. क्वेश्चन है हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. इनमें से कौन सी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी है, चेक करते हैं. ऑप्शन ए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस कर्व. सही बात है, हमने पढ़ा था कि अगर यहाँ पे ये नॉर्थ है और ये क्या है हमारा साउथ, तो क्या बनती है इस तरीके से आपकी क्लोज लूप बनता है आपका, अंदर साउथ से नॉर्थ होता है, तो सर क्लोज लूप बनाती है. बात तो सही है इसकी, पहली बात तो ऑप्शन सही. बी ऑप्शन क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. ये भी सही है, क्यों, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेगी किसी पॉइंट पर तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, दो डायरेक्शन बन जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है. तो ये भी सही है. सी ऑप्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड नियर द पोल्स. हमने ये भी देखा था कि पोल्स के पास में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है हमारी, ज़्यादा होती है ना. पोल्स का क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है हमारी, ज़्यादा होती है. तो ये भी ऑप्शन नंबर सी भी सही है. इसका मतलब ए बी सी तीनों सही, तो ऑल ऑफ द अबव इसका क्या हो गया, हमारा करेक्ट आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. यूनिफॉर्म का मतलब होता है ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जहां पर हर एक पॉइंट पर उसकी वैल्यू क्या हो, सेम हो, उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म. तो डायग्राम की अगर बात करें तो सर अगर मैं बी ऑप्शन को देखूं तो यहां पर साउथ से नॉर्थ दिखा रहा है डायरेक्शन, जबकि डायरेक्शन क्या होती है इसकी, नॉर्थ टू साउथ होती है. इनकरेक्ट. सी, नॉर्थ टू नॉर्थ, गलत. अगले में नॉर्थ टू साउथ, सही है सर, बट यहां पे देखो गैप क्या है, कम, यहां पे गैप क्या है, ज्यादा. गैप ज्यादा मतलब स्ट्रेंथ क्या होगी हमारी, कम हो गई. तो ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट. बात करते हैं ए को भी चेक तो करना पड़ेगा. नॉर्थ टू साउथ सही है, और देखो डायग्राम दिखाई दे रहा है कि इनके बीच का जो गैप है वो भी क्या है, इक्वल. तो कैसा हो गया हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. नेक्स्ट ऑप्शन, इस क्वेश्चन में कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर. भाई साहब देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये बात करते हैं लॉन्ग वायर है, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, करंट फ्लो हो रहा है, कंडक्टिंग वायर है आपका, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा. हमने पढ़ा था सर, अभी भी पढ़ के आए थे, भाई साहब करंट फ्लो करो, राइट हैंड थंब रूल लगाओ, कैसा बनेगा हमारा सर, सर्कुलर रूप पे बनेगा इस तरीके से. और कैसे बनेगा, जैसे अगर मैं बात करूँ इस वाले पॉइंट पर, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर ऐसा बनेगा. तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का फॉर्मेशन होता है, ऐसा सर्कल जिनका सेंटर क्या हो, सेम हो, उन्हें कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. तो ऑप्शन ए, द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर. स्ट्रेट लाइन कहाँ बनता है फील्ड,
फील्ड तो सर्कुलर बन रहा है। द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल, स्ट्रेट लाइन तो बनता ही नहीं है ना। द फील्ड लाइन कंसिस्ट रेडियल लाइंस ओरिएंटेड फ्रॉम द वायर, ना ना ना, रेडियल कहाँ होता है? रेडियल मतलब एक ही तरफ होगा, सारे सारे ऐसे, ये सारे सारे ऐसे, इसको बोलते हैं रेडियल। तो ये रेडियल थोड़ी है यहाँ पे, ऑप्शन सी भी गलत। डी, द फील्ड कंसिस्ट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल सेंटर्ड ऑन द वायर, ये सही ऑप्शन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है अ कांस्टेंट करंट फ्लो इन अ हॉरिजॉन्टल वायर इन द प्लेन ऑफ द पेपर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट की तरफ क्या हो रहा है आपका? करंट फ्लो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट विल बी नॉर्थ टू साउथ। वो कह रहा है अगर नॉर्थ टू साउथ पे मैं कोई भी पॉइंट लेता हूं, जैसे पॉइंट पी ले लिया, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? बताइए 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 फटाफट बताइए, कमेंट करिए फटाफट कि कितना होगा। अगर हम बात करें कहां से कहां करंट फ्लो हो रहा है, कहां से कहां? ईस्ट से वेस्ट, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी एट पॉइंट पी, जो कहां पे आपका नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन के अंदर कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकता है, जरूरी नहीं यहां पे हो, वो यहां पे भी हो सकता है, कोई पॉइंट क्यू। तो कैसा होगा? तो सर अगर देखा जाए तो सर करंट फ्लो हो रहा है, राइट हैंड थंब रूल कैसा बन रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन बन रहा है आपका, तो यहां पे तो कह रहा है डायरेक्टली अबव द वायर, रॉन्ग, डायरेक्टली बिलो द वायर, ये सही है सर, बिलो द वायर तो बन रहा है आपका। अरे कैसा बन रहा है? बिलो द वायर। अ पॉइंट लोकेटेड इन द प्लेन ऑफ द पेपर ऑन द नॉर्थ साइड ऑफ द वायर, नहीं, नॉर्थ साइड में कहाँ बन रहा है? वो तो बिलो बन रहा है, नॉर्थ साइड मतलब ऊपर होता है ना, ऐसे होता है वो तो। डी, एट अ पॉइंट लोकेटेड इन द प्लेन ऑफ द पेपर ऑन द साउथ साइड, ये भी गलत है, तो ऑप्शन कौन सा इसका सही हुआ? बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है 4 स्टूडेंट्स A, B, C, D प्लॉटेड अ स्केच ऑफ द पैटर्न्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, का पैटर्न का क्या कर रहे हैं? वो डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है ना। रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर एज शोन द फिगर हुज स्केच इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड। 4 बच्चे हैं, मान लीजिए इसके अंदर राम, श्याम, गीता, सीता, 4 बच्चे, 4 बच्चों ने क्या लिया? करंट कैरिंग वायर का डायग्राम बना रहे हैं वो, कि कौन सा सही है, किसका सही है, वो देखना है अपने को। तो भाई साहब पहले देखो बैटरी प्लस माइनस, ठीक है, करंट फ्लो होगा इधर, तो यहाँ पे देखा जाए सर, यहाँ पे गैप दिख रहा है बीच में आपको सबको, तो वो सर्कल जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती है कैसे बनती है? हमेशा एक लूप में बनती है, कभी भी बीच में कोई ब्रेक नहीं आता, तो इनका भाई साहब का तो गलत। बात करते हैं बी की, सर प्लस माइनस बैटरी है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस, यहाँ पे भी क्या है? देखो सर्कल बना तो रहा है, लेकिन बीच में क्या बना रहा है? ये बी कट कर रहा है इसको, ना, गलत, क्योंकि कंटिन्यूस फॉर्म में बनता है। यहाँ पे ये भी गलत हो गया कंटिन्यूस का। यहाँ पे देखा जाए सर ये सही है, कैसे सही है? क्योंकि देखो करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर, और करंट फ्लो हो रहा है, देखो सबको डायरेक्शन कैसे बनेगा इसके अंदर? अरे करंट कैसा आ रहा है आपका? ऐसा आ रहा है करंट, कैसा आ रहा है आपका? डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो कैसे बनेगा करंट आपका? बताइए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट आ रहा है आपका इस तरीके से, तो कैसा बनेगा आपका? ऐसे घूमेगा, ये देख लो कहाँ घूम रही है गुड़िया मेरी, फिंगर्स कैसे घूम रही है मेरी? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूम रही है मेरी, तो ये कैसा बन रहा है? क्लॉकवाइज बन रहा है, तो दिस इज राइट आंसर। यहाँ पे सर्कल पूरा कंप्लीट नहीं बन रहा था, यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट आ गई, यहाँ पे कैसा बन रहा है? ये एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है ये, तो इसलिए गलत हो गया, क्योंकि डायरेक्शन कैसे बनेगी इसके अंदर? क्लॉकवाइज बनेगी, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा इसका सही? स्टूडेंट नंबर डी। ओके, तो यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ की बात की, उनके कुछ क्वेश्चंस भी किए हमने। तो आप लोग इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें आप लोग सभी जने। थैंक यू।